सफाई सुथराई का फुकदान पाकिस्तानियों का सिग्नेचर स्टाइल कैसे बना? सफाई निस्फ ईमान है, लेकिन इस हदीस मुबारका पर हमारा ईमान हमारे माशरती और इनफरादी रवैयों में कहीं खोसा गया है। पाकिस्तान, जो कि कुदरती हुस्न, सरसब्ज वादियों और हसीन मनाजिर से मालामाल है, बदकिस्मती से सफाई सुथराई के फुकदान और माहौलियाती आलूदगी के बढ़ते हुए मसाइल का शिकार हो चुका है। गलियों में फैला हुआ कचरा, खुले नाले, स्मोक से ढके शहर और शोर और धुआं उगलती ट्रैफिक न सिर्फ आवाम की सेहत मुतासिर कर रही है, बल्कि कुदरती माहौल को भी तबाह कर रही है। अलमिया ये है कि अवाम और नास की अक्सरियत इस संगीन मसले को संजीदगी से नहीं लेती और हुकूमती सतह पर भी इस हवाले से इक़दामात नाकाफी नजर आते हैं। सीनियर सहाफ़ी और कॉलम निगार सादिया कुरैशी ने अपने ताज़ा कॉलम में इन असबाब का जायजा लिया है जो पाकिस्तान में सफाई और माहौलियात के हवाले से गफलत का बाइस बने, और इनके मुमकिन हल पर रोशनी डाली है। सादिया कुरैशी अपने कॉलम में लिखती हैं कि सुबह की सैर का मामूल बहुत अरसे से है। रमजानुल मुबारक के 1 महीने के वक्फे के बाद सुबह की सैर का आगाज किया। सरसब्ज घास, तख्ते और उसके आसपास खुले रंगों से झलकते पटूनियों के खेत बढ़कर इस्तकबाल करते और रूह को तक़वियत देते हैं। बाहर की नर्म और खुशबू से लदी हवा अंदर तक उतरकर दिलो ज़हन की कसाफतों को साफ कर रही थी। बाहर का ये रूह परवर इस्तकबाल उस वक्त एक अजीब कैफियत में ढल गया जब आंखों ने पाक की रोशनी पर सरसब्ज घास के तख्तों पर जगह जगह जूस के डब्बे, खाने की प्लेटें, चिप्स के खाली रैपर बिखरे देखे। ये कूड़ा करकट जो कूड़ेदान में डाला जा सकता था, लोगों ने फितरत के खुश रंग मनाजिर को मैला करने के लिए हर जगह बिखेर दिए। अप्रैल की पुरबहार सुबह ये नाखुशगवार मनाजिर देखकर सख्त कोफ्त हुई। सादिया कुरैशी लिखती हैं कि पहले मैं सोचा करती थी कि शायद लोग इसलिए पार्क के सरसब्ज रोशनियों पर अपना गंद फेंक कर चले जाते हैं कि मुनासिब तादाद में यहाँ पर डस्टबिन मौजूद नहीं थे, लेकिन कुछ अरसे से पार्क की इंतजामिया ने डस्टबिन की अच्छी खासी तादाद पार्क के मुख्तलिफ हिस्सों में नस्ब की है, बावजूद इनका इस्तकबाल नहीं किया गया। शायद यही बेशतर पाकिस्तानियों का मिजाज है। घर से बाहर अपने वतन की हर शय के साथ दुश्मनों का सा सलूक करते हैं, अपने वतन की किसी चीज को ऑन नहीं करते और बतौर शहरी माहौल को साफ सुथरा रखने के लिए जो जिम्मेदारी अदा करनी चाहिए उससे सफ नजर आते हैं। घर का कूड़ा गली में फेंकने वाले पाकिस्तानियों का यही मिजाज है। कॉलम निगार के बकौल शुमाली इलाका जात की सैर के दौरान भी ऐसे नाखुशगवार मनाजिर जगह जगह दिखाई देते हैं। कहाँ तक कानून का डंडा आपको राह रास्त पर रखने के लिए हरकत में आए, कुछ तो फर्द की अपनी जिम्मेदारी भी है। सवाल ये है कि पाकिस्तानियों में ये एहसास जिम्मेदारी कैसे उजागर किया जाए। पंजाब गवर्नमेंट ने वजीर आला मोहतरमा मरियम नवाज की सरपरस्ती में सफाई के हवाले से काफी काम करना शुरू किया है। चंद रोज पहले का मुशाहिदा है, नमाज के बाद मुंह अंधेरे सफाई के वर्कर सड़कों पर झाड़ू लगा रहे थे। अब सारा दिन इन सड़कों की सफाई को बरकरार रखने का काम उन शहरियों का है जिनके घर यहाँ मौजूद हैं या जो इन सड़क पर आते जाते हैं। सादिया कुरैशी ने अपने कॉलम में इस बात पर जोर दिया कि ये जिंदगी गुजारने का वो करीना है जो हमें स्कूल की सतह से बच्चों को सिखाना चाहिए। इब्तिदाई क्लासों में बच्चों को सफाई रखने की तरबियत देनी चाहिए। जापान के स्कूलों में बच्चे इब्तिदाई क्लासों से ही अपने क्लासरूम की सफाई करते हैं, अपनी कुर्सियों की डस्टिंग करते हैं, फर्श और दीवारों को साफ करते हैं। जापानी कल्चर में से गाको सोजी कहा जाता है। इसका मतलब है स्कूल की सफाई सुथराई। एलिमेंट्री और हाई स्कूल के बच्चे सफाई को अपनी तालीम के एक बुनियादी निसाब के तौर पर सीखते और मश्क करते हैं। उनके नजदीक अपनी क्लासों की सफाई करके तालिब इल्म को सिखाया जाता है कि उसने अपने माहौल को, अपनी जगह को किस तरह से ओन करना है। जापानी कल्चर में सफाई सुथराई को एक तरह की शुक्रगुजारी का नाम दिया जाता है, क्योंकि जब आप अपनी जगह को, अपने माहौल को साफ रखते हैं, जिसका मतलब ये है कि आपके अंदर एक एहसास है इस जगह की अहमियत का। कुदरत ने जो आपको माहौल दिया है उसको साफ रखकर आप इस फितरत के शुक्रगुजार हैं। सादिया कुरैशी लिखती हैं कि सफाई करने का अमल जिंदगी जीने का पूरा निसाब सिखाता है, जिससे नज़्म ज़ब्त सीखा जाता है, शुक्रगुजारी सीखी जाती है, जिम्मेदारी उठाना और उसको निभाना सिखाया जाता है। कॉलम निगार के बकौल हमारे तालीमी निज़ाम में जहाँ बहुत सारी खामियां हैं, उसमें बुनियादी खामी ये है कि 16 साल की तालीम के दौरान हम तालिबे इल्मों को पाकिस्तान को ओन करना नहीं सिखाते। तहजीब, तमीज़ और सलीके के साथ एक शहरी और फर्द मुआशरे में कैसे जिंदगी गुजारता है उसकी अमली तरबियत नहीं देते। बस एक विजन की जरूरत है। मुआशरती आदाब, सफाई सुथराई, तहजीब, तमीज और सलीके के साथ जिंदगी गुजारने के हुनर पर मुश्तमिल एक जामे निसाब तरतीब दिया जाए। ये स्कूल, कॉलेज और यूनिवर्सिटी की सतह पर तालीम का हिस्सा बनाया जाए। मीडिया और ज़राए अबलाग के हर जरिए पर इसकी तशहीर की जाए। अपने कॉलम में सादिया कुरैशी ने वाज़ेह किया कि मौशरती आदाब पर मबनी क़वानीन का निफाज इसी सूरत में अमल में आ सकता है
जब इसकी खिलाफ वर्जी पर सख्त जुर्माने हों ताकि लोग घर से बाहर भी अपने मुल्क की हर चीज को अपना समझकर इस्तेमाल करें। यही लोग बैरून मुल्क जाकर वहाँ के कानून पर पूरी दिलजमी से अमल करते हैं, क्योंकि वहाँ कानून तोड़ने की सूरत में जुर्माने और सजाएं मौजूद हैं। किसी मुल्क के बासियों का असल मिजाज देखना हो, उस मुल्क के अवामी मुकामात पर लोगों के रवैये देखें कि जहाँ पर कानून का डंडा मौजूद नहीं, वहाँ के शहरी कानून का कितना एहतराम कर रहे हैं। जहाँ कोई ट्रैफिक वार्डन मौजूद नहीं, वहाँ किस हद तक ट्रैफिक सिग्नल की पाबंदी कर रहे हैं। कॉलम के इख्तिताम में सादिया कुरैशी लिखती हैं कि इस सारी तमहीद को अगर आप पाकिस्तानी कौम पर लागू करें तो आपको पाकिस्तानियों का असल मिजाज समझ में आ जाएगा, और कुछ नहीं तो त्योहार के बाद किसी अवामी पार्क का ही दौरा कर लें। जो मनाजिर आपको दिखाई देंगे वही इन पाकिस्तानियों का असल चेहरा है, जो सारा दिन सोशल मीडिया पर बैठकर दूसरों को अखलाकियात सिखाते हैं। यही पाकिस्तानियों का सिग्नेचर स्टाइल है कि तफरीही मुकामात पर तफरीह के लिए जाते हैं, लेकिन वहाँ पर अपना गंद और कूड़ा करकट फेंक कर इस तफरीही मुकाम के हुस्न और खूबसूरती को दागदार कराते हैं। कॉलम निगार की राय से आप किस हद तक इत्तेफाक करते हैं? कमेंट सेक्शन में जरूर आगाह कीजिए।